दोस्त हमारी हम सब की लाइफ में कभी न कभी कुछ ऐसा हुआ रहता है जिसे सोचने पर एकदम परेशान हो जाते हैं हम। हमारी आंखों में आंसू आ जाता है, समझ नहीं आता क्या करें और काफ़ी ज़्यादा दुविधा में फंस जाते हैं। तो ऐसे ही एक बच्चे के साथ हुआ। एक स्टूडेंट था क्लास 10th 12th का, जिसके साथ ऐसा घटित हुआ था। तो उसने क्या किया आइए जानते हैं, और आप भी इससे बहुत कुछ सीखेंगे। और स्टोरी हमें बहुत कुछ सिखाती है, ये आप जानते हो, और बहुत ही सिंपल भाषा में। तो चलिए इस स्टोरी को सुनते हैं। तो एक प्रोफेसर थे जो कि क्लास ले रहे थे। सभी बच्चे जिसमें के जो थे वो बड़ी रुचि से ना उनके लेक्चर को सुन रहे थे, उनके पूछे गए सवालों के जवाब दे रहे थे। लेकिन ना उन बीच में से एक ऐसा छात्र था जो काफ़ी चुपचाप और गुमसुम सा बैठा हुआ था। प्रोफेसर जो थे उसे पहले दिन ही नोटिस कर लिए, लेकिन कुछ बोले नहीं। लेकिन जब ऐसा 4-5 दिन तक उन्होंने देखा ना, तो उन्होंने उस छात्र को अपने केबिन में बुलाया और पूछा, तुम हर समय उदास रहते हो, क्लास में अकेले और चुपचाप बैठे रहते हो, लेक्चर पर भी ध्यान नहीं रहता, क्या बात है, कुछ परेशानी है क्या? तो छात्र थोड़ा हिचकिचाते हुए, सर मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूँ, समझ नहीं आता क्या करूँ। तो प्रोफेसर जो थे वो काफ़ी भले व्यक्ति थे। उन्होंने छात्र को शाम को अपने घर बुलाया। शाम को जब छात्र प्रोफेसर के घर पहुंचा तो प्रोफेसर ने उसे अंदर बुलाया और कहा बैठो। फिर स्वयं किचन में चले गए और शिकंजी बनाने लगे। उन्होंने जानबूझकर शिकंजी में ज़्यादा नमक डाल दिया। फिर किचन से बाहर आकर शिकंजी का गिलास छात्र को देकर कहा, ये लो शिकंजी पी लो। छात्र ने गिलास हाथ में लेकर जैसे ही एक घूंट लिया, अधिक नमक के कारण उसका मुंह अजीब सा बन गया। यह देख प्रोफेसर ने पूछा, क्या हुआ, शिकंजी पसंद नहीं आई? तो उसने कहा, नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बस शिकंजी में नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो फिर टीचर बोले, अरे अब तो ये बेकार हो गया, लाओ गिलास मुझे दो, मैं इसे फेंक देता हूँ। प्रोफेसर ने छात्र से गिलास लेने के लिए अपना हाथ जैसे ही बढ़ाया, लेकिन छात्र ने मना करते हुए कहा कि नहीं सर, बस नमक ही तो ज़्यादा है, थोड़ी चीनी और मिलाएंगे तो स्वाद ठीक हो जाएगा। यह बात सुनकर प्रोफेसर गंभीर हो गए और बोले, सही कहा तुमने, अब इसे समझ भी जाओ। ये शिकंजी तुम्हारी ज़िंदगी है और इसमें घुले अधिक नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव हैं। जैसे नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाला जा सकता, वैसे ही उन बुरे अनुभवों को भी जीवन से अलग नहीं कर सकते। वे बुरे अनुभव भी जीवन का एक हिस्सा हैं। हाँ, लेकिन जिस तरह हम चीनी घोलकर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही बुरे अनुभवों को भूलने के लिए जीवन में मिठास तो घोलनी पड़ेगी ना। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में मिठास घोलो। प्रोफेसर की बात छात्र समझ गया और उसने निश्चय किया कि अब वह बीती बातों पर परेशान नहीं होगा। दोस्त, सीखने वाली बात यह है कि अक्सर हमारे जीवन में अतीत की कुछ बुरी यादें और अनुभवों को याद कर हम दुखी होते रहते हैं, और इस तरह हम अपने वर्तमान पर ध्यान नहीं दे पाते और कहीं न कहीं हम अपना भविष्य बिगाड़ लेते हैं। जो हो चुका उसे सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम उसे भुलाया तो जा सकता है, और उन्हें भुलाने के लिए नई मीठी यादें हमें आज बनानी होंगी। दोस्त, जीवन में मीठे और खुशनुमा लम्हों को लाइए, तभी तो जीवन में मिठास आएगी। तो दोस्त, होप आप इस स्टोरी से समझ गए होंगे कि आपको अब क्या करना है। जो हो चुका है वो उसे हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन कम से कम हम अपना वर्तमान और भविष्य तो सुधार सकते हैं। तो अब जो हो चुका उसे रहने दो, लेकिन अपने वर्तमान और भविष्य पे तो ध्यान दो। अब अपने अतीत के चक्कर में आप अपना तीनों वर्तमान, भविष्य, अतीत सब कुछ बिगाड़ रहे हो, तो ये बुरी बात है। तो दोस्त, आई होप इस स्टोरी से आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए द इंस्पायरिंग बज। थैंक यू।